Hello everyone, welcome back to the channel. This is Arya Sahu. First of all, I'm very sorry I'm so late. मैंने तुम लोगों को बोल रखा था that I'll give you guys strategy, पर भाई बायोलॉजी को मतलब मेरे को ऐसा देख के ही मतलब जब मैंने निकाला ये सब आज लाइक कि भाई इसको मैं कैसे कैसे बनाऊँ, मतलब आज दिमाग नहीं चल रहा था मेरा, फाइन बट बना दिया है. सो द थिंग इज़ कि हम आ जाते भाई पॉइंट पे, इंग्लिश और बायोलॉजी. हाँ. अब इसमें चीज़ क्या है, देखो इंग्लिश का सॉर्टेड है, मतलब ये इंग्लिश है, इंग्लिश में फ्लेमिंगो है, इंग्लिश में है 8 चैप्टर. ठीक है, इंग्लिश के कितने चैप्टर? 8. ये 8 जो चैप्टर है, ये जो 8 चैप्टर है और इसमें पोइट्री है. ठीक है, तो मतलब इतने चैप्टर है, फोकस हो ले. ठीक है, तो इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में भाई ये है 8 चैप्टर और ये है 5 चैप्टर. ठीक है, फिर विस्तार और ये फिर राइटिंग सेक्शन में ये सब आ रहा है. ठीक है, और भी कुछ आ रहा है क्या, देख लेना भाई. ठीक है, तो ये आज दिन है, आज दिनांक 2 तारीख और 12 तारीख तक हमारे पास टाइम है. सॉरी, 12 तारीख तक टाइम नहीं है, 12 को ही इंग्लिश का पेपर है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे क्या करना है. तो भाई देखो, करना ऐसे है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इधर आएंगे खोपचे में. तो इधर कुछ नहीं पढ़ा आपने, क्या कर रहे थे इतने दिन, कोई बात नहीं. इंग्लिश सुनो, इंग्लिश में क्या करना है, आपको फॉलो करना है डियर सर को. डियर सर क्या वन शॉट देख सकते हैं. डियर सर ने क्या किया है कि फ्लेमिंगो का पूरा एक में ख़त्म, फिर विस्तार पूरा एक में ख़त्म, ऐसे करके भी पढ़ाया और ऐसे भी पढ़ाया कि भाई चैप्टर वाइज. तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना समझ आ रहा है कौन से. लेकिन सर ने अच्छा पढ़ाया भाई, तो आपको बस उनको फॉलो करना है. और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जैसे किसी को नहीं आता है भाई कि मेरे को सेंटेंस कैसे बनाना है ये सब, तो उनके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई. फिर उसमें मेरे को तो PDF वगैरह मिल गए थे, तो वो सब हो जाता है. ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले ये चीज़ देखोगे कि भाई देखो आपको बायो भी पढ़ना है. ठीक है, और आपको वो भी पढ़ना है. ठीक है, इंग्लिश, बायो और इंग्लिश को मैं पैरेलली तो नहीं कर पाई, आई एम वेरी सॉरी, बट नहीं कर पाई क्योंकि बायो इज़ नॉट अ ईजी स्टफ, वो भी ईजी नहीं है. ठीक है, तो डे 1 में सबसे पहले तो सुनो, ऐसा नहीं है कि आप शुरू के 4 दिन पढ़ो या फिर आप आखिरी के 4 दिन पढ़ो, मुझे नहीं पता. आपको मैं सिर्फ 4 दिन की स्ट्रेटजी दे रही हूँ इंग्लिश के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट डे में आप फ्लेमिंगो पढ़ोगे, फिर उसके जो सर लॉन्ग आंसर लिखवाते हैं वो आप लिखेंगे. ठीक है, वो आप लिखेंगे और उसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे भी. और सर जो वर्ड्स बताते हैं पहले ही सर वर्ड्स बता देते हैं कि भाई ये वर्ड्स, इसमें आप ये वो कैब आप यूज़ करना है ऐसे करके, तो आप वो भी देखेंगे. ठीक है, और उस चीज़ को आप याद रखना है. आपको उसी दिन पढ़कर उसी दिन रिवीजन करना है. ठीक है, उसके बाद पोइट्री और ग्रामर पढ़ेंगे आप सेकेंड डे में. तो ये दोनों बहुत इजी है, बहुत एकदम ही ईजी. ठीक है, और मतलब मैंने फ्लेमिंगो के यहाँ सिर्फ चैप्टर करने हैं आपको, जो 8 चैप्टर है वो, और यहाँ पर आपको पोइट्री करनी है. ठीक है, फिर यहाँ तुम लोग कर सकते हो विस्तार और इसके भी लॉन्ग आंसर. ठीक है, इसके भी लॉन्ग आंसर, इसके भी वर्ड्स जो भी है वो कीवर्ड सर देते हैं, वो सब आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये, और उसके बाद पैसेज में कुछ लोगों को दिक्कत होती है भाई, मुझे भी होती है थोड़ी इतनी सी तो सबको होती है. ठीक है, तो आप 3-4 पैसेज लगा लो. ठीक है, मतलब आप आराम से 4 दिन में इंग्लिश करो भाई, आराम से. जैसे अगर इसका कुछ छूट गया, आज इस दिन में नहीं हो पाया, इस दिन तक ले आओ, पर इसके साथ ट्राई करो कि इसका खत्म कर दो. या फिर इसका कुछ छूट गया, इसका तो कोई कुछ नहीं छूट सकता, तो फिर भी इस दिन तक ले आओ. मतलब जैसे तैसे बस आपको 4 दिन के अंदर ये सब खत्म करना है. इसका खेल खत्म होना चाहिए कैसे भी. ठीक है, और इसमें इतना रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर कर लेना भाई एक बार, क्योंकि देखो मेरे पास भी हैं, मैं दिखा देती हूँ भाई आपको. ये देखो, ये सब है मेरे पास, ये दी लास्ट लेसन का है ना, ये लास्ट लेसन का है. फिर मेरे पास इसी के पीछे कुछ और है क्या, नहीं ये लास्ट लेसन ही है. ठीक है, फिर ये रेड ट्रैप, इसमें सर ने वर्ड्स बताए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनका मैंने मीनिंग तक लिख रखा है. ठीक है, रेड ट्रैप है. रेड ट्रैप के बाद ये देखो मेरे पास ये है पोइजन पैनकेक है, फिर लॉस्ट स्प्रिंग है, फिर ये डीप वाटर है. तो ये मेरे पास ये सब है. ठीक है, ऐसे करके सर बताते हैं और मैंने ये लिख रखा है. और फिर आते हैं 4 दिन हमने लगा दिए भाई इंग्लिश को, 4 दिन में इंग्लिश डन. अब हमको आना है भाई बायोलॉजी में. बायोलॉजी हमको पढ़नी पड़ेगी, अभी से पढ़ेंगे ना भाई, अच्छे से पढ़ेंगे. तो बायोलॉजी बात के लिए नहीं छोड़नी है अपन को. अब सुनो, बायोलॉजी में सीन ये है कि बायोलॉजी में अपने पास है अपनी ये 5 यूनिट्स. ठीक है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट सबकी हो रखी होती है भाई, सबकी बहुत ईजी है ये यूनिट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें 3 चैप्टर आते हैं. राइट, तो जब आप ये पढ़ोगे, आपने खैर इसके तो लेक्चर एटलीस्ट देख रखे होंगे. राइट, कुछ तो इसका देख ही रखा होगा, इतनी उम्मीद रख लूँ मैं आपसे. ठीक है, नहीं देखा है तो भी बताती हूँ भाई. तो रिप्रोडक्शन करना है आपको. रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का है, जेनेटिक्स 20 मार्क्स का है. इसको हमको करके जाना है, इसको नहीं छोड़ना है. ठीक है, कोई नहीं छोड़ेगा भाई, अपने पास बहुत टाइम है, अपन जेनेटिक्स करेंगे. जेनेटिक्स थोड़ा सा बॉटनी वाले सेक्शन में इतू सा खराब लगता है, बट इट्स अ गुड सब्जेक्ट, लाइक गुड यूनिट. ओके, फिर ह्यूमन वेलफेयर ईजी 1, बायोटेक्नोलॉजी ईजी 1, इकोलॉजी ईजीएस्ट 1. ठीक है, अब आते हैं इनको हम करेंगे कैसे. हाँ, करेंगे कैसे आ गया. तो जैसे अगर सपोज करते हैं आपने नहीं देखा किसी का भी लेक्चर, नहीं आता आपको, एकदम ही गंदे हैं, मतलब गधे हैं एकदम. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वन शॉट देखेंगे. किसके वन शॉट देखेंगे, वन शॉट यार देखो, मैं किसी के वन शॉट नहीं देखूंगी क्योंकि मेरा हो चुका है. मैंने समाप्ति मैम से पढ़ा है, लक्ष्य बैच से. तो लेकिन 12th के लिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे कि आरुषि मैम, यस, तो आरुषि तुली मैम से देखोगे तो उन्होंने देखो 2 आवर का उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लान करा रखा है. फिर ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों करा रखे हैं. ठीक है,
अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका लेक्चर देखना है उसी दिन, और उसी दिन इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है। फिर इसका लेक्चर देखना है उसी दिन इसको रिवाइज़ करना है। इसका लेक्चर देखना है उसी दिन इसको रिवाइज़ करना है। आप चाहो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, आराम से जल्दी हो जाते हैं बायोलॉजी के चैप्टर, ठीक है। अगर आप देखते हो ना वन शॉट वगैरह कुछ तो वो जल्दी हो जाते हैं। तो आप आराम से इसमें एनसीईआरटी भी उसी दिन रीड कर सकते हो और उसी दिन रिवाइज़ भी कर सकते हो। और इस दिन तो भाई बहुत छोटू सा चैप्टर है, तो आप तो ये दोनों भी रिवाइज़ कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकता है यार सामने वाला, चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर वो एफर्ट्स आपके, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर भी हमें इन्हीं दिनों में करना है। कौन से दिन? जो इंग्लिश की छुट्टियां पड़ी है ना लंबी, उनमें। तो इनमें क्या करना है, इनमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कुछ 3.5 घंटे का है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 5 घंटे का ही मान लो इसको, और इवोल्यूशन 2 घंटे का। अब सुनो, ये दोनों चैप्टर थोड़े थोड़े हार्ड है। तो इसमें क्या करना है, इनमें आप पढ़ना अच्छे से, पहले इनके वन शॉट देखना। वन शॉट देखने के बाद इनको एक बार उसी टाइम पर रिवाइज़ करना प्लीज़, ठीक है। इनको रिवाइज़ करना। अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाओगे तो देखो ज़्यादा बड़े नोट्स मत बनाना, ट्राई करना कि आप थोड़े क्रिस्प नोट बनाओ, ठीक है। थोड़े क्रिस्प से नोट बनाना, और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शायद, लेकिन इधर टाइम नहीं बचेगा उतना इसके लिए, तो आप इवोल्यूशन वाले दिन कर सकते हो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इवोल्यूशन ऐसा चैप्टर है भाई, इसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हो, बट ये दोनों चैप्टर को आप उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर थोड़े क्वेश्चन से ही बनते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन करेंगे, और अपने कितने हो गए भाई, 6 चैप्टर अपने हो गए बायोलॉजी में। कब? ये अपन ने सबने किया, ये अपन ने किया भाई, ये जो 2 तारीख से 12 तक, 12 तक की जो दिन है ना, उनके बीच में ये सब अपन को ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, अब लग गई अपनी कौन सी छुट्टी, अब लग गई अपनी ये वाली छुट्टी जो बायोलॉजी के लिए है, 10 दिन वाली, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी। अब इसमें क्या करना है, इसमें अपन करेंगे ह्यूमन हेल्थ माइक्रोब्स, ये दोनों अपन एक ही दिन में ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये 2 घंटे का है, ये 1 घंटे का है, 3 घंटे के लेक्चर लेने में आपको एक दिन में खत्म हो जाएगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन, ये देखो, ये भी आप आराम से खत्म कर सकते हैं एक दिन में। फिर आता है नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसको इन तीनों को भी आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। तो 3 दिन तो आपके यूँ गए, ठीक है, ये गए आपके 3 दिन, ये गए आपके 3 दिन। अब इन 3 दिनों के बाद आपके पास बचते हैं 7 दिन। तो उन 7 दिनों में आप क्या करेंगे, उन 7 दिनों में भाई आप करेंगे रिवीजन कैसे करेंगे, प्रायोरिटी में रहेगा। देखो, प्रायोरिटी में तो आपका जेनेटिक्स रहेगा, जेनेटिक्स अच्छे से करना है, ठीक है, अच्छे से। तो जेनेटिक्स तो आप करेंगे, बट जेनेटिक्स को आप सबसे पहले नहीं करेंगे रिवाइज। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा लेट उसको रिवाइज करना है, ताकि वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन बैठे रहे, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको पहले रिप्रोडक्शन कर लेना है। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत बार पढ़ा हुआ चैप्टर होता है, और ये ईजी टू खा सकते हैं इसको, बहुत ईजी टू ईट है ये, ठीक है। फिर इकोलॉजी कर सकते हो, क्योंकि एक ईजी यूनिट हो जाती है, थोड़ा रेस्ट मोड ऑन। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स करनी है, जेनेटिक्स रिवाइज होगा, और उसके बाद होगा बायोटेक्नोलॉजी, और फिर ह्यूमन वेलफेयर। या फिर आप मैंने सोची थी कि मैं जेनेटिक्स लास्ट में रखूँगी, बट भाई व्हाट इफ आपने इन सब में इतना टाइम लगा दिया कि यही रह गया, इसलिए मैंने उसको बीच में डाल दिया कि भाई नहीं, आप बीच में कर लो उसको ख़त्म करो। अब इन 7 दिनों को आपको आपके हिसाब से यूज़ करना है। इन रिवीजन को आपको अपने हिसाब से करना है कि भाई मेरे पास 7 दिन बचे हैं, क्यों, तो मैं इसको कैसे रिवाइज करूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई जिनके सारे चैप्टर हो रखे हैं, जैसे कि मेरे सारे चैप्टर हो रखे हैं, मेरे को वन शॉट नहीं देखना है, मेरे को रिवाइज करना है, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मेरे लिए ये ईजी है कि भाई मैं जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करके खत्म कर सकती हूँ। मेरे 2 चैप्टर हो भी चुके रिवाइज, तो वो आपके ऊपर है, अब आपको वो कैसे करना है, ठीक है। तो ये रही भाई स्ट्रैटेजी, ये था 7 दिन में आप 7 दिन अपने हिसाब से देखो अब, ठीक है। जैसे अगर आप बैठे पहले दिन 7 दिन वाले में, तो आप इन तीनों चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, ईजी है। देखो, जैसे सपोज ये दोनों किया रिप्रोडक्शन वाले से, फिर इकोलॉजी वाले से आपने कोई एक निपटा दिया, ठीक है। फिर आपने किया सपोज ये वाला, ठीक है, फिर आपने इकोलॉजी वाले से ये 2 निपटा दिया। तो आप बैलेंस आउट करके चलो कि भाई एक छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, ऐसे करके, तो वो जल्दी हो जाएगा। एक ही दिन में 2 चैप्टर निपटा सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे करके आपको रिवीजन करना है। ये रही भाई स्ट्रैटेजी। इंग्लिश की ये थी, इंग्लिश आप 4 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं, और बायोलॉजी के लिए भी आपके पास बहुत टाइम है, मैंने थोड़ा आपको बता भी दिया है। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा बायो में, तो भाई मैंने पूरे टाइम लिख के बताया है कि आप इतना वो करना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी है आज की, उसके लिए सॉरी, पर स्ट्रैटेजी भी तुमने ही मांगी थी ना मित्र। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ भाई, इफ़ यू कैन हिट अ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, देन प्लीज़ डू इट, ओके, डू इट। मैंने मेहनत की है।